Hello friends, welcome to Voice of Surya. In this video, we are going to see what is a bias petition and how to deal with this in terms of CCS/CC rules 1965. This material is for your basic understanding only. Please read the CCS/CC rules 1965 completely for your understanding and implementation. चार्ज ऑफिसर को यदि इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर फेथ नहीं है और उनको लगता है कि यही इंक्वायरी ऑफिसर अगर कंटिन्यू करेंगे तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा इंक्वायरी में, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिसको हम बायस पिटिशन बोलते हैं। इसके लिए खाली उनको बिलीव करना ही नहीं है, सबूत भी देना पड़ेगा कि क्यों वो बिलीव करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंक्वायरी ऑफिसर अगर कंटिन्यू करेगा इंक्वायरी में तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। कुछ चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी से एस्केप करने के लिए भी बायस पिटिशन मूव कर देते हैं, लेकिन बायस पिटिशन में कंप्लीट जस्टिफिकेशन नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं लगाया है, तो बायस पिटिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए कंप्लीट जस्टिफिकेशन के साथ कि क्यों चार्ज ऑफिसर ऐसे फील कर रहे हैं कि सेम इंक्वायरी ऑफिसर कंटिन्यू करेगा तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, ये उनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि बायस पिटिशन कब सबमिट करना है। चार्ज ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद बायस पिटिशन मूव करना चाहिए यदि वैलिड रीजंस है तो। यदि उस टाइम में नहीं किया तो जब प्रिलिमिनरी हियरिंग का नोटिस आता है और प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए पहली बार जब इंक्वायरी ऑफिसर से चार्ज ऑफिसर मिलते हैं तो उस मीटिंग के दौरान भी ये बायस पिटिशन के बारे में बता सकते हैं। बायस पिटिशन में सारी चीजें लिखी जानी चाहिए कि चार्ज ऑफिसर क्यों सोचते हैं कि फलाना इंक्वायरी ऑफिसर कंटिन्यू करेगा तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा और बायस हो सकता है। यदि चार्ज ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर के साथ कोई पुराना ऑफिशियल एसोसिएशन है तो वो चीज भी इसमें जिक्र कर सकते हैं, लेकिन खाली एलिगेशन लगाना ही सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे या कंप्लीट जस्टिफिकेशन, यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि इससे पहले क्या क्या हुआ था इन दोनों के बीच में, जिसको लेकर के ये सोचते हैं कि बायस हो सकता है। ये बायस पिटिशन जो है रिविजनरी अथॉरिटी को एड्रेस करना चाहिए और उस बायस पिटिशन का कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और इंक्वायरी ऑफिसर को भी कॉपी देना चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट्स में हमने यह भी देखा है कि चार्ज ऑफिसर बायस पिटिशन को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को एड्रेस करते हैं और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही बायस पिटिशन को डिस्पोज करते हैं। ये प्रोसेस गलत है। बायस पिटिशन एड्रेस होना चाहिए रिविजनरी अथॉरिटी को, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, तो उस डिसीजन के ऊपर रिव्यू जो है हमेशा हायर अथॉरिटी करते हैं। इसलिए बायस पिटिशन हमेशा रिविजनरी अथॉरिटी को ही एड्रेस करना चाहिए। अगर प्रिलिमिनरी हियरिंग से काफी पहले ही बायस पिटिशन डाल दिया चार्ज ऑफिसर ने, उसको ईमेल में या पोस्ट में प्रूफ के साथ भेजना चाहिए और जब तक वो बायस पिटिशन डिस्पोज नहीं होता उनको प्रिलिमिनरी हियरिंग भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है, यदि उन्होंने काफी पहले ही बायस पिटिशन डाल दिया तो। नहीं तो वो प्रिलिमिनरी हियरिंग के टाइम में भी बायस पिटिशन डाल सकते हैं, लेकिन बायस पिटिशन मिलने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी को उसी स्टेज पर रोक देंगे और मैटर को रिविजनरी अथॉरिटी को रिफर करेंगे और उनके डिसीजन के लिए वेट करते हैं। जब तक रिविजनरी अथॉरिटी का डिसीजन नहीं आता है, इंक्वायरी ऑफिसर केस में आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। ये बायस पिटिशन के ऊपर रिविजनरी अथॉरिटी डिसीजन लेते वक्त बायस पिटिशन में लिखा गया जस्टिफिकेशन या साथ में लगाए गए डॉक्यूमेंट्स को देख करके एक कंक्लूजन पे आते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। वो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर चेंज की जरूरत पड़ गई तो वो खुद भी कर सकते हैं या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डायरेक्शन पास करेंगे कि आप किसी दूसरे को एज इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करिए। CCS/CC रूल्स 1965 के रूल 22(3) में यह लिखा गया है कि रूल 14 इंक्वायरी के प्रोसीडिंग्स के दौरान इंक्वायरी ऑफिसर जो भी डिसीजन लेते हैं अलग अलग मुद्दों पे, तो वो डिसीजन अपीलेबल नहीं है, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता।
इसीलिए जो भी बयास का इश्यू है, इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही सेटल हो जाना चाहिए। एक बार इंक्वायरी शुरू हो गया तो इंक्वायरी के दौरान कोई दूसरा पिटीशन डालने के लिए कोई चांस नहीं है। अगर चार्ज ऑफिसर को लगता है कि इंक्वायरी के दौरान कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं और उनको इनजस्टिस हो रहा है, तो पीओस का ब्रीफ मिलने के बाद ब्रीफ के जवाब में उनको अपना कमेंट्स देने का मौका मिलता है, तो उस चीज में उनको पूरा लिखना चाहिए और इंक्वायरी ऑफिसर को सबमिट करना चाहिए। उसके बाद भी इंक्वायरी रिपोर्ट उनको मिलता है, इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर भी अपना कमेंट्स उनको देने का मौका मिलता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। उस स्टेज में भी उनको पूरा का पूरा उनके साथ क्या क्या हुआ है वो एक्सप्लेन करने का मौका उनको मिलता है। लेकिन इस स्टेज तक चार्ज ऑफिसर यदि वेट नहीं कर सकते या वेट नहीं करना चाहते तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पहुंचे रिलीफ के लिए। Please support my effort by liking my videos, sharing with friends and colleagues, and subscribing to my channel Voice of Surya. Your support will motivate me to prepare more such useful content in future. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने कोलिग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल वॉइस ऑफ सूर्या सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुमूल्य है। विद बेस्ट विशेस फ्रॉम वॉइस ऑफ सूर्या, नमस्ते, जय हिंद।